का इलाका ही नहीं है, ये कोई मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है, कोई अलहदा कोई रियासत है। और मेन जो चीज़ है यहाँ पे, सेहत के हवाले से भी कोई कोशिश भी नहीं करता कि सेहत के निज़ाम को अच्छा किया जाए। आप सबको मालूम है कि यहाँ पे जलालपुर पीरवाला में जो हॉस्पिटल है, खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो बहावलपुर या मुल्तान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास, और रास्ते में डेथ हो जाती है। तो सेहत के हवाले से यहाँ कोई इस हवाले से बात करने की जो है ना, उनके लिए ये कोई मामूली सी चीज़ें हैं। वो चाहते हैं कि भाई बस हम 5 साल के लिए मुंतखब हों, वोट मांगते वक्त जो है ना वो सारी चीज़ें याद दिलाएंगे आपको। पीने के साफ़ पानी का भी वादा करेंगे, सेहत के हवाले से भी, रोज़गार के हवाले से भी, सारा कुछ। लेकिन ये ख्वाब हैं, दिखा के चले जाते हैं। हमारा यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद यही है कि हम जलालपुर पीरवाला के लिए कुछ करें, अब इस आवाम के लिए। इंशाअल्लाह दोस्तों की राय और आवाम की जो ना वोट की ताकत से हम ये सारी चीज़ें हल करेंगे। हमारे अंदर ये जज्बा है। इंशाअल्लाह हम जो है ना जलालपुर के जो 76 सालों से ये मसाइल आ रहे हैं, ये हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे अहम है तालीम। यहाँ पे आप देखें, मैट्रिक तक तो आपके पास ये ऑप्शन है। मैट्रिक के बाद आपके यहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है जिसके ऊपर हम जो है ना, प्राइवेट तो चले जाते हैं, मुल्तान भी चले जाते हैं, लाहौर भी चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जलालपुर में मुहैया क्यों नहीं की जाती। फिर पीने का पानी है, साफ़ पानी पूरे जलालपुर में कहीं भी नहीं है। आज तक हमारे जितने भी साबका MNAs हैं, उनसे अगर हम ये सवाल करें तो वो सारे गोल कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। तो इंशाअल्लाह हम इक़्तिदार में जैसे आएंगे, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल करेंगे। हम जलालपुर पीरवाला में रहते हैं, कोई हम बाहर से नहीं आए हुए। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि आवाम की ताकत और जो दोस्तों की मोहब्बत है, मैं जो ना दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमें जो ना ये तजवीज़ दी कि आप आएँ, और जो ना हम ज़ाहिर दोस्त साथ होते हैं और पब्लिक है, पब्लिक के वोट से इंशाअल्लाह हम जो ना इक़्तिदार में आकर ये सारे मसाइल हल करेंगे। क्यों कि हम यहीं रहते हैं, यहीं पे जो ना आगे भी हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं हैं जलालपुर पीरवाला में। तो इंशाअल्लाह ये सारी मसाइल हम जो है ना हल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो पिछले 15 साल से नौजवानों को बेरोज़गार रखा गया है और एक पूरी नस्ल एक्सपायर हो गई है जॉब्स के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कैसी सियासत की ज़रूरत है पाकिस्तान में? देखिए, यहाँ पे साफ़ सुथरी जो ना सियासत कोई करता नहीं है। जो भी आता है वो अपने मफाद के लिए आता है। और अगर हम, आपने बात की है 15 सालों की, तो अगर हम पीछे चले जाएं देखें तो नौकरियां तो मिली हैं, MNAs नौकरियां लेके आते हैं वहाँ से, लेकिन जलालपुर के अवाम को नहीं देते। कहाँ चली जाती है? अब ये वक्त है कि उनसे हम खुद ये भी सवाल करें, पब्लिक करे, तो ये आपको तो नौकरियां मिलती हैं, आप कहाँ करते हैं? तो मेरे ख़्याल से कि ये जो ना बहुत बड़ा इशू है। नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं। तालीम, आला तालीम हासिल करने के बाद मैंने कई दफ़ा देखा है यहाँ रेडियल लगा के बैठे हुए हैं, कोई किस तरह से अपना सर्वाइव तो करना है ना किसी न किसी तरीके से। तो ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। इंशाअल्लाह इसको हम हल करेंगे। अच्छा सर, ये है कि जो इस वक्त नई तहसीलें बनी हैं, उनमें ज़िला बनी है, उनमें कोई ऐसी तहसील नहीं है जिसकी आबादी 6 लाख से अबव हो, जबकि हमारी तहसील की आबादी 7 लाख से भी अबव है। इसको तहसील ज़िला का दर्जा नहीं मिला। ये अपने हेडक्वार्टर से भी 100 किलोमीटर दूर है। इस हवाले से आप कोई तहरुक करेंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर इंशाअल्लाह। मैं तो इसके लिए पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ और सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत आवाज़ उठाई है, जिसकी वजह से जो ना हम यहाँ पसंद भी नहीं है लोगों को। जो हमारे लोगों से मुराद है कि जितने भी सिलेक्टेड हुए नुमाइंदे चुनते वक्त हमें थोड़ा सा जो ना सोचना चाहिए कि ये जो हमारे मसाइल हैं ये इन्हीं नुमाइंदों ने हल करने हैं। अब वो मसले हल उस वक्त होंगे जब आप जलालपुर पीरवाला तहसील, वाकई ये बड़ी तहसील है, ठीक है, मसाइल हल उस वक्त होंगे जब आप जलालपुर पीरवाला